दोस्तों नमस्कार। मैं विशाल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल विशाल हिंदुस्तानी में। दोस्तों आज हम लोग फिर से हाजिर हुए हैं LIC के एक और शानदार वीडियो के साथ। दोस्तों हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं LIC के न्यू जीवन आनंद प्लान टेबल नंबर 715 में आपको अलग अलग सम एश्योर्ड और अलग अलग सम एश्योर्ड में कैलकुलेशन के साथ। कहने का सीधा तात्पर्य मेरे ये है कि इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं एक एग्जाम्पल के द्वारा अलग अलग सम एश्योर्ड में आपको कितना प्रीमियम जमा करना होगा और आपको टोटल कितना बेनिफिट्स मिलने वाला है। दोस्तों आपको पूरा इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहना होगा। दोस्तों अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे चैनल का नोटिफिकेशन आसानी से आप लोगों तक पहुंच सके। LIC न्यू जीवन आनंद प्लान टेबल नंबर 715 इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मोहन नाम के एक व्यक्ति हैं जिनकी उम्र 25 वर्ष की है। मोहन अभी 25 वर्ष के व्यक्ति हैं। इन्होंने जीवन आनंद प्लान टेबल नंबर 715 में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। इन्होंने टर्म के रूप में 35 साल के टर्म का चयन किया तो इनका PPT 35 साल का होगा। PPT कहने का मतलब पेमेंट पेइंग टर्म, मतलब इनको 35 सालों तक LIC में प्रीमियम को जमा करना होगा और 35 साल के टर्म का चयन करने के कारण मोहन को 35 साल बाद LIC की तरफ से पूर्ण भुगतान मिलेगा। तो चलिए हम लोग मोहन की उम्र और मोहन के टर्म के अनुसार अलग अलग सम एश्योर्ड का चयन करके चार्ट के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर मोहन 2 लाख के सम एश्योर्ड का चयन करते हैं तो मोहन को अर्ली प्रीमियम 7,203 रुपया जमा करना होगा। अगर मोहन 35 सालों तक 7,203 रुपया जमा करते हैं तो टोटल पेड 2,46,835 रुपए मोहन को जमा करने होंगे। तो 35 साल बाद मोहन को मेच्योरिटी कितना प्राप्त होगी? 11,82,000 रुपए LIC से 35 साल बाद मोहन को मेच्योरिटी प्राप्त होगी। मोहन को मेच्योरिटी प्राप्त हो जाने के बाद ये पॉलिसी क्लोज नहीं होगी। 2 लाख का रिस्क कवर मोहन के ऊपर लाइफ टाइम बना रहेगा, मतलब मोहन के न रहने पर नामनी को 2 लाख रुपए मेच्योरिटी के बाद भी LIC के तरफ से दिया जाएगा। अगर आपके मन में प्रश्न उठ रहा हो कि 2 लाख रुपए LIC के तरफ से मोहन को मेच्योरिटी के बाद भी क्यों दिया जाएगा, तो इसके बारे में मैंने पूरे विस्तार रूप से सरल भाषा में एक वीडियो पहले से ही अपलोड कर रखा है। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। उस लिंक पे क्लिक करके आप न्यू जीवन आनंद प्लान टेबल नंबर 715 के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर मोहन ने 3 लाख के सम एश्योर्ड का चयन किया होता तो मोहन के द्वारा 10,805 रुपए अर्ली प्रीमियम देना होता। तो 35 सालों तक मोहन को 10,805 रुपए के हिसाब से टोटल प्रीमियम पेड 3,70,287 रुपए LIC में जमा करने होते और जब 35 साल बाद मोहन को मेच्योरिटी प्राप्त होगा तो 17,73,000 रुपए 35 साल बाद मोहन को मेच्योरिटी प्राप्त होगा। मोहन को मेच्योरिटी 35 साल बाद तो मिल जाएगा और मोहन के न रहने पर 3 लाख रुपए मोहन के फैमिली वालों को बाद में प्राप्त होगा। तो आप लोगों ने खुद देखा कि मोहन ने टोटल प्रीमियम 3,70,287 रुपए जमा किए और जब मेच्योरिटी हुई तो 17,73,000 रुपए प्राप्त हुई और जब मोहन की डेथ हुई तो 3 लाख रुपए उनके नामनी को दिया गया। अब हम बात करें कि अगर मोहन 4 लाख के सम एश्योर्ड का चयन करते तो मोहन को 14,407 रुपए अर्ली प्रीमियम जमा करने होते। अगर मोहन 35 सालों तक 14,407 रुपए जमा करते तो टोटल प्रीमियम 4,93,705 रुपए मोहन के द्वारा जमा किया गया होता। 35 साल बाद जब मोहन की मेच्योरिटी होगी तो 23,64,000 रुपए मोहन को LIC के तरफ से पूर्ण भुगतान होगा। तो आप लोगों ने खुद देखा मोहन ने 4,93,705 रुपए जमा किए और जब मोहन की मेच्योरिटी हुई तो 23,64,000 रुपए मोहन को मेच्योरिटी के रूप में प्राप्त हुआ और 4 लाख रुपए मोहन के न रहने पर मोहन के नामनी को भी प्राप्त हुआ। अगर मोहन 5 लाख के सम एश्योर्ड का चयन करते तो मोहन का अर्ली प्रीमियम 16,702 रुपए देना होता। अगर मोहन 35 सालों तक
16,702 रुपए जमा करते तो टोटल पेड 5,72,364 रुपए LIC में जमा किए होते। और जब 35 साल बाद मोहन को मेच्योरिटी प्राप्त होती तो 29,55,000 रुपए 35 साल बाद मोहन को LIC की तरफ से पूर्ण भुगतान मिलता और मोहन के न रहने पर 5 लाख रुपए उनके नामनी को LIC के तरफ से बाद में भुगतान किया जाता। अब हम बात करें, अगर मोहन 10 लाख के सम एश्योर्ड का चयन किए होते तो मोहन का अर्ली प्रीमियम 31,838 रुपया देना होता। अगर मोहन 35 साल तक 31,838 रुपया जमा करते तो टोटल प्रीमियम 10,91,040 रुपए मोहन को जमा करने होते। और जब 35 साल बाद मोहन को मेच्योरिटी प्राप्त होती तो 62,10,000 रुपए मोहन को LIC के तरफ से मेच्योरिटी प्राप्त होती और मोहन के न रहने पर 10 लाख रुपए बाद में मोहन के नामनी को LIC के तरफ से दिया जाता। अब हम बात करें कि मोहन अगर 15 लाख के सम एश्योर्ड का चयन करते तो मोहन का अर्ली प्रीमियम 47,757 रुपया जमा करना होता। अगर वो 35 सालों तक प्रीमियम को जमा करते तो 16,36,509 रुपए 35 सालों में मोहन के द्वारा जमा किया गया होता। 35 साल बाद जब मेच्योरिटी प्राप्त होती तो मोहन को फुल मेच्योरिटी 88,65,000 रुपए LIC के तरफ से 35 साल बाद पूर्ण भुगतान दिया जाता और मोहन के न रहने पर 15 लाख रुपए उनके नामनी को LIC के तरफ से प्राप्त होता। तो आप लोगों ने खुद देखा, मोहन ने अलग अलग सम एश्योर्ड का चयन किया और अलग अलग प्रीमियम जमा किया और टोटल प्रीमियम पेड इतना है और मोहन के द्वारा LIC के तरफ से इस प्रकार से मेच्योरिटी प्राप्त हुआ और उनके नामनी को मोहन के न रहने पर जितना उन्होंने सम एश्योर्ड का चयन किया था उस सम एश्योर्ड के अनुसार LIC के तरफ से पूर्ण भुगतान भी दिया गया। तो आप लोगों को इस चार्ट के अनुसार समझ में आ गया होगा कि अलग अलग सम एश्योर्ड पर आपको कितना प्रीमियम जमा करना है और कितना आपको भुगतान मिलेगा। ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, अगर आप लोगों के मन में कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन अधिक से अधिक लोगों तक आसानी से पहुंच जाए, इसके लिए आपको वीडियो को शेयर करना होगा। तो कृपया आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन अधिक से अधिक लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे चैनल का नोटिफिकेशन आसानी से आप लोगों तक पहुंच जाए। मिलते हैं LIC के किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।